बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भारतीय मीडिया ने चाइना को लेकर एक नया प्रोपेगेंडा किया है और उनकी फ़िक्र में इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कुछ सैटेलाइट इमेजेस हासिल किए हैं। भारतीय फ़ौज ने ऐसे कुछ मुआहदे किए हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ कि अब उनको बेहतर सैटेलाइट इमेजेस मिल रहे हैं। उन तस्वीरों की मदद से उनका मीडिया कुछ अंदाज़े लगा रहा है, लेकिन क्योंकि उनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, उनको इतना अंदाज़ा नहीं है और गैर मुल्की सैटेलाइट की मदद से उनको तस्वीरें तो मिल रही हैं, लेकिन उन तस्वीरों के ऊपर वो ठीक एनालिसिस नहीं कर पा रहे। अमेरिका के साथ आपको पता है कि उन्होंने एक मुआहदा किया है जिससे वो बेहतर अंदाज में इस सारे लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरिया को और लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया को देख सकते हैं। अब मामला ये है कि भारतीय मीडिया ने कुछ शिकवा किया है। पहले उनका वो जो शिकायत है भारतीय मीडिया की या उनकी जो रिपोर्टिंग है वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर जो चीन ने उसका जवाब दिया वो आपके सामने रखता हूं, फिर आपको बताता हूं कि कितना बड़ा खतरा है जो इस वक्त भारत के सर पे मंडला रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और इसको आप देखें। इलाका भी बहुत खूबसूरत है, मैं आपको दिखाता हूं। अभी सबसे पहले ये जो रिपोर्ट किया है ये एनडीटीवी ने किया है, CNN ने भी किया है, लेकिन बेसिकली इसको एनडीटीवी ने सबसे पहले रिपोर्ट किया। चाइना सेट्स अप विलेज विद इन भूटान 9 किलोमीटर फ्रॉम डोकलाम फेस ऑफ साइट। 2017 में डोकलाम का एक इलाका है जो बिल्कुल भूटान, चाइना और इंडिया के बॉर्डर के करीब है। भूटान एक ऐसा मुल्क है जिसकी अपनी फ़ौज नहीं है, वो भारत की फ़ौज पे इन्हिसार करता है, लेकिन अभी वो चीन के साथ भी ताल्लुकात बना रहा है। वहाँ पे एक एरिया है डोकलाम, ये आपको मैप के अंदर नज़र भी आ रहा है। ये जो डोकलाम का इलाका है, यहाँ पे चीन और भारत के बीच में 2017 को एक बदतरीन स्टैंड ऑफ हुआ था, यानी दोनों फौजें आमने सामने आईं और बहुत सारी झड़पें हुई थीं और ये बड़ा लंबा चला था और इसको एक तारीखी नौयत का वाक़या कहा जाता है। बहुत नुकसान हुआ था चीन का, भारत का, दोनों का, और बड़ी लंबे अरसे तक दोनों मुल्क यहाँ पे अपनी फ़ौजों को लेकर खड़े रहे थे। अब चीन उस वक्त से लेकर अब तक एक बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा था। भारतीय मीडिया ने इस एरिया के बारे में भी रिपोर्ट किया है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और वो रिपोर्ट्स कुछ बता रही हैं। उन्होंने हवाला दिया एक चाइनीज़ जर्नलिस्ट का जो CGNT, ये सरकारी टेलीविज़न है, उसके न्यूज़ के सीनियर प्रोड्यूसर हैं। उनका नाम है शेन शिवाई। शेन शिवाई ने एक ट्वीट किया था, उसको जवाब बना के इस सारे मामले को उठाया है भारतीय मीडिया ने। अब भारत के अंदर एक विष्णु सोम नामी एक जर्नलिस्ट हैं, ये एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं एनडीटीवी के, और इन्होंने कुछ ट्विटर के ऊपर और एनडीटीवी के ज़रिए से ख़बरें शाया की हैं। उन ख़बरों में ये बता रहे हैं कि भूटान का एक इलाका है जो भूटान के बॉर्डर से 2 किलोमीटर अंदर है और उस जगह पे चाइना ने एक विलेज यानी एक गांव कायम कर दिया है। सुनने में बड़ी अजीब खबर लगती है कि एक तरफ भारत का बॉर्डर है, यहाँ पे एक तरफ चीन का बॉर्डर है, एक तरफ भूटान है। ये तीनों मुल्कों की सरहदें यहाँ पे मिलती हैं। डोकलाम के इलाके में एक स्टैंड ऑफ हुआ था, उससे ठीक 9 किलोमीटर दूर वो बता रहे हैं कि चीन ने एक नया विलेज, एक नया गांव कायम कर दिया है और ये जो गांव कायम किया है ये भूटान के 2 किलोमीटर अंदर है। अब विष्णु सोम क्या कह रहे हैं? दिस इज एन अस्टॉनिशिंग tweet with clear evidence of a Chinese land grab within Bhutan's territory. 9 kilometer from the India-China face-off site in Doklam, the map shown here by Shen Shivai, उनके जर्नलिस्ट का नाम ले रहे हैं, a senior journalist with Chinese state media, indicates this village is 2 kilometer inside Bhutan. वो ये कह रहे हैं कि ये 2 किलोमीटर भूटान के अंदर चाइना ने एक गांव कायम कर लिया और ना सिर्फ गांव कायम किया है बल्कि यहां पे दिफाई निज़ाम लगा रहा है। और ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि ये तो उस एरिया से भी आगे आ गए हैं जहां पे इनका स्टैंड ऑफ हुआ था। यानी भारत को समझ ही नहीं आई और चीन ने एक ऐसे इलाके में जाके सेटलमेंट बना ली है जहां से भारत को बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। याद रखिएगा, यही भारत की दुखती रग है, यही भारत का सबसे कमज़ोर पॉइंट है। दुनिया की फ़ौजों का जब भी आप कभी तखमीना लगा रहे होते हैं या उनके बारे में अंदाज़ा कर रहे होते हैं, या दुनिया में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो दिफाई लिहाज से मुल्कों की कमज़ोरियाँ
और उनकी स्ट्रेंथ या उनकी ताकत या उनकी कमज़ोरी, इसका मवाजना करती हैं कि अगर इस मुल्क की इससे लड़ाई हुई तो क्या होगा, इसकी इससे लड़ाई तो क्या होगा। इस तरह स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। मुख्तलिफ जो अफवाज हैं उनके अंदर बाकायदा ये सेल्स काम करते हैं, और उनके जब एग्ज़ाम्स होते हैं, इम्तिहानात होते हैं, तो वो फ़ौजी हिकमत अमली बना के दिखाते हैं। उससे पता चलता है कि किस मुल्क की क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वो मजबूत है और कहाँ पे उसकी कमज़ोरी है, उसकी वीकनेस है। तो भारत की फ़ौज का जब भी कभी अंदाज़ा लगाया जाता है तो ये बताया जाता है उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भारतीय दिफा की सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, जहाँ भारत की गर्दन बहुत पतली हो जाती है। उसकी 7 रियासतें एक तरफ हैं, यानी इस तरफ हैं, और बाकी रियासतें इस तरफ हैं। अब ये जो भारत की पतली गर्दन है, इसके ऊपर भारत का एक एरिया है जिसको सिक्किम हम कहते हैं। ऊपर जाके तिब्बत आ जाता है। इसके एक जानिब जो है वो नेपाल है, एक जानिब जो है वो भूटान है। तो ये बड़ा क्लियर है, इधर भूटान है, इधर नेपाल है, बीच में नीचे भारत है, बहुत पतली गर्दन है, नीचे जो है वो बांग्लादेश है, ऊपर चीन बैठा हुआ है। तो ये एरिया इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे जब भी चीन आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो भारत पूरी ताकत के साथ रोकता है। भारत को अगर 2 गुना 3 गुना फौज भी लगानी पड़े तो भारत यहां पे चीन को रोकता है, क्योंकि ये दिफाई लिहाज से उनकी कमजोर तरीन पोजीशन है। यहां पे चीन, भारत को पता ही नहीं चला और अहम तरीन मुकामात तक पहुंच गया है, ये भारतीय सहाफ़ी कह रहे हैं। विष्णु सोम ने बहुत सारी इमेजेस जारी की हैं। इसमें इन्होंने एक और इमेज में बताया कि ये स्टैंड ऑफ का इलाका ये है तीर के निशान से, और फिर न्यू विलेज जो नया गांव है दरिया के किनारे, ये इन्होंने दरिया दिखाया, साथ रास्ता दिखाया, वो यहाँ पे मौजूद है। फिर एक और इमेज दिखाई जहाँ पे इन्होंने फिर दोबारा फासला नाप के बताया। तो इस तरह विष्णु ने 4-5 ट्वीट किए हैं, बल्कि 6 ट्वीट किए हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि ये 5 ट्वीट किए हैं और बाकी लोगों के भी रीट्वीट किए हैं इन्होंने, जिसमें इन्होंने बताया कि एक्चुअली भारत और चीन के दरमियान इस इलाके में क्या हुआ और भूटान के अंदर किस तरह जाके चीन ने एक विलेज कायम कर लिया, जो भारत के लिए आने वाले दिन में बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। एक तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब दूसरा जो एक और चार्ज लगाया गया चीन के ऊपर वो ये है, न्यू चाइनीज एमुनिशन बंकर्स सीन 7 किलोमीटर फ्रॉम 2017 डोकलाम फेस ऑफ साइट। अभी उन्होंने कहा कि 9 किलोमीटर दूर एक गांव बना है। ये जो गांव बना है 9 किलोमीटर दूर, ये गांव भी हमें पता चल गया है। यहां पे नए रोड्स बने हैं, ये भी अब डिटेक्ट हो गए हैं सैटेलाइट इमेजेस के जरिए से। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उससे 2 किलोमीटर हट के, यानी पुरानी लड़ाई वाली जगह के सिर्फ 7 किलोमीटर दूर, चाइना ने हथियार जमा करने का बंकर बना लिया, एमुनिशंस का, जहां पे वो गोला बारूद रख सकते हैं। वहां पे बंकर्स बनाए हैं। और ये डोकलाम की जो लड़ाई वाली जगह 2017 में जहां पे हुई थी, उसके सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, उस गांव के करीब। अब ये जो इमेज उन्होंने जारी किया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं बंकर्स की साइट, और ये बिल्कुल जंगल के सेंटर में, बीच में उन्होंने बताया, और ये चाइना ने अब बनाई है। अब अगर आप इसको देखें इस तरीके से, यानी यहां पे इंडिया को डूब के मर जाना चाहिए। इंडिया लद्दाख के अंदर रोड बनाना चाहता है, चीन उसको फौरन रोक देता है। एयरपोर्ट बनाना चाहता है, चीन उसको फौरन रोक देता है। एयरबेस तैयार करता है, चीन फौरन रोक देता है। बंकर्स बनाना चाहता है, फौरन रोक देता है। ना सड़कें, ना बंकर, ना मोर्चे, कुछ भी नहीं बनने दे रहा चीन। लद्दाख में भारत को नकेल डाली हुई है। जहां पे वो तामीर शुरू करते हैं, चीनी पहुंच जाते हैं, जाके वहां परेशानी पैदा करते हैं, और बहुत सारा एरिया ले भी चुके हैं। अब दूसरी जानिब भारतीय मीडिया अपने पोल खुद खोल रहा है। अब ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, इसको आप देख लें। यहां पे दिसंबर 2019 की एक तस्वीर है, जहां पे एक रास्ता आपको नजर आ रहा है और इसके साथ पानी वाला एरिया भी है, और यहां जंगल की तरफ एक छोटा रास्ता जाता है, जहां पे पहले जंगल हुआ करता था। और अब अक्टूबर 2020 की तस्वीर है, यानी अगर आप महीने देखें तो 10 महीने बाद की ये एक तस्वीर है। दिसंबर 2019 में ये मैक्सर एक साइड है, वहां से ये ले लेते हैं सैटेलाइट इमेजेस, और फिर अक्टूबर 2020 की इमेज है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी साइट जंगल के बीच में चाइना ने बना ली है, जिसको वो कह रहे हैं कि एमुनिशन डिपो है, और यहाँ पे फौजी साजो सामान इकट्ठा किया गया है। और ये वो मोर्चे हैं, बंकर्स हैं, जो दिफाई नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे चीन के लिए, अगर दोबारा यहाँ पे कोई झड़प होती है या इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो। अब इसी खबर के अंदर वो दूसरा गांव भी दिखा रहे हैं दोबारा से। ये चीज़ें आपने देख ली।
अब मैं आपको बताता हूँ कि चाइना ने इसका जवाब क्या दिया। वो जवाब भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चीन जो है वो ना सिर्फ यहाँ पे अपनी ताकत कायम कर रहा है, अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, नई सड़कें और नए स्ट्रक्चर्स बना रहा है, नए बंकर्स बना रहा है, मिसाइल साइट्स लगा रहा है, और एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा तगड़ा उसने यहाँ पे लगाया है। और इवन जो माइक्रोवेव वेपन्स हैं वो तो यहाँ पे पहुँचा दिए हैं, जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा तंगी है। ये सारा कुछ करने के बावजूद वो इंडिया को कुछ करने भी नहीं दे रहा। और इंडिया के लिए रोज़ाना नए इंकशाफात होते हैं कि इधर तो कोई सड़क ही नहीं थी 3 महीने पहले, ये यहाँ ये कैसे बन गया, वहाँ ये कैसे बन गया। तो चीन ने एक ऐसा नेटवर्क बना लिया है कि किसी भी जंग की सूरत में भारत वहाँ पे चंद दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। चीन की सप्लाई बहुत, देखें जंग में क्या चीज़ होती है, जब इतनी हाइट पे आप लड़ते हैं 15, 16, 17 हज़ार फुट की बुलंदी पे, तो आपको चंद चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1, आपकी सप्लाई बहुत तेज़ होनी चाहिए, फौज की नकलो हरकत बहुत तेज़ होनी चाहिए, ताज़ा कुमक जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए, आपका एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे एयरफोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो एयर डिफेंस सिस्टम आपका बड़ा तगड़ा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें चीन कर चुका है। चीन की चाहे फूड की सप्लाई है, चाहे ज़ख्मियों को निकालने का मामला है, चाहे हैवी वेपन वहाँ पे पहुँचाने का मामला है, चाहे ताज़ा फौज और ताज़ा एमुनेशन पहुँचाने का मामला है, इस सब के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। वहाँ पे आसपास ऐसे डिपोज बना लिए हैं कि जो बहुत दूर से सामान नहीं लाना पड़ेगा, फौरी तौर पे उनको मदद पहुँचेगी। नंबर 2। नंबर 3, उन्होंने वहाँ पे ऐसी एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं कि अब इंडियन तैयारे वहाँ पे आके मुदाखलत नहीं कर पाएंगे लड़ाई के बीच में। तो बहुत सारी चीज़ें चीन ने अचीव की हैं जो भारत अचीव नहीं कर पाया। अब ये भारत की फ्रस्ट्रेशन है कि भारत चाहता है किसी तरह या तो मुज़ाकरात हो जाए, या अगर जंग होती है तो पूरी दुनिया मिलकर चीन के साथ लड़े। तो ऐसा तो होने नहीं वाला, पूरी दुनिया तो आके यहाँ पे लड़ेगी नहीं, क्योंकि ये दुनिया का ऊंचा तरीन महाज है और यहाँ पे फौज पहुँचाना कोई आसान तो नहीं है, और दुनिया के फौजी इसके लिए ट्रेंड नहीं है। अरे बंदा जाके तो इस इलाके, मैं शिकार करने गया था, एक इलाका था चित्राल का, अरकरी उसका नाम है, उससे आगे एक एरिया अवीर, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। मैंने वो एक ट्रॉफी हंटिंग के लिए बुक की थी आज से चंद साल पहले, तो -25-30 डिग्री सेंटीग्रेड था, 16,000 15,000 फुट की बुलंदी थी, ऑक्सीजन लेवल वहाँ बिल्कुल कम था, तो हमारा सर दर्द ही नहीं रुकता था, हम वहाँ पे 3 दिन नहीं गुजार पाए थे। तो कहाँ दुनिया से ग्राउंड फोर्सेज आएंगे और आके वहाँ पे लड़ाई करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके लिए वो बाकायदा तैयार करना पड़ता है फौजों को, कई महीने की ट्रेनिंग होती है, फिर जाके वो उस एरिया में लड़ने के काबिल होते हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौजी, क्योंकि इनके पास ये एरियाज मौजूद हैं, इंडियन फ़ौजी और चाइनीज़ फ़ौजी, उनके पास ये इस किस्म की ट्रेनिंग है। अब जो इसका जवाब आया ग्लोबल टाइम्स की जानिब से, वो जवाब ये है कि वो कह रहे हैं कि ये गांव जो है इसका नाम है पेंगडा विलेज, और उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस जारी किए जो चाइनीज़ में है। उन्होंने कहा कि पेंगडा विलेज हाइप्ड बाय इंडियन मीडिया एज इन भूटान इज चाइनीज टेरिटरी, सैटेलाइट इमेजेस डॉक्यूमेंट्स शो। वो कह रहे हैं हम सैटेलाइट इमेजेस दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जो पेंगडा विलेज है, जिसको भारत अपना एरिया बता रहा है कि ये भूटान के अंदर है, 2 किलोमीटर जाके, ये चाइना की टेरिटरी है, चाइना का इलाका है। इसके मैप्स देख लें, इसके डॉक्यूमेंट्स आप देख लें। चीन अपने इलाके वापस ले रहा है, जो वापस लेता है वो कहता है ये हमारा इलाका है। अब भारत जो मर्जी कर ले, बैन अल-अक़वामी तौर पे वो कुछ कर नहीं सकता, ज़मीन पे उसको रोकना बहुत अजाब है और मुश्किल है। अब ये तस्वीर आप देखें इस गांव की, इसके अंदर 27 मकानात हैं टोटल, 124 लोग जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और उनमें से कुछ मूव भी हुए हैं वॉलंटरली। तो एनडीटीवी ने इसके ऊपर गलत रिपोर्ट किया, लेकिन इसका जो जवाब है वो दिया है खुद भूटान ने, क्योंकि भूटान जो है वो भी इस वक्त चाइना के काफ़ी प्रेशर में है, काफ़ी कंट्रोल में है। तो भूटान ने ये कहा कि आपकी रिपोर्ट गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। भूटान के अंदर चीन ने कोई गांव नहीं बनाया, जो भी इलाका चीन का है वो चीन का ही है, यानी भूटान भी इस एरिया से दस्तबरदार हो गया है। और अब चीन एक ऐसे इलाके में बैठा है जहाँ पे भारत को फेंटी लगाना उसके लिए कोई मसला नहीं है। ये सिक्किम का एरिया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इलाका, या जिसको आप चिकन नेक कहते हैं, ये भारत की सबसे बड़ी दिफाई कमज़ोरी है, और ड्रैगन ने इस चिकन नेक को अपने पंजे में ले लिया है। किसी भी वक्त आपको वहाँ से खबर आ सकती है कि उन्होंने भारत की 7 रियासतों की तरफ सप्लाई लाइन काट दी है। यहाँ से एक ट्रेन का रास्ता है, 2 सड़कें, अगर इनको आप बंद कर दें तो फिर भारत की सप्लाई लाइन कट जाती है। सिर्फ एयर ट्रेवल कर सकते हैं, और वो इंतहाई मुश्किल होगा। तो वहाँ मौजूद भारतीय फ़ौजों के लिए सर्वाइव करना, चीन का मुकाबला करना नामुमकिन हो जाएगा। अब ज़रा इस गाँव की अब तस्वीर देखें, ये कितना खूबसूरत है। इसके एक तरफ से एक रोड गुजर रहा है,
जो भारत के मुताबिक ये अब बना है, और ये साथ बीच में कुछ घर मौजूद हैं और भारत के मुताबिक ये भी अब बने हैं, और साथ में एक दरिया भी आपको बहता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, चारों तरफ इसके जो है वो जंगल है। इसकी एक सैटेलाइट पिक्चर है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये बताया है ग्लोबल टाइम्स ने, जो चीन का अखबार है, कि ये इलाका चीन का है और जहाँ जहाँ पे चीन अपना दिफाई बंदोबस्त कर रहा है वो चीन का हक है, और उसके ऊपर चीन कोई जवाबदेही या कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। यानी चीन ने साफ कहा जो हम कर रहे हैं वो हमारा हक है, और जो भारत कर रहा है भारत को वो करने नहीं दे रहे। भारत को वो ये कह रहे हैं कि ये तो तुम जारहियत कर रहे हो। लेकिन इस वक्त अगर प्रैक्टिकली आप देखें और इंसाफ की बात करें तो भारत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो एक, आप ये कह रहे हैं ज़्यादती तो नहीं हम कहेंगे, क्योंकि हमारा भी भारत के साथ एक पड्डा है और भारत हमारे साथ अक्सर लड़ाई करता है और अक्सर जंग छेड़ता है। तो हम ये कहेंगे कि भारत के साथ बहुत ठीक हो रही है। भारत इस वक्त बहुत कमज़ोर पोजीशन में है, उसके फौजी बड़े डीमोरल हैं। चीन की हर दूसरे दिन खबर आती है कि एक नए एरिया में चीन ने एक नया सिस्टम लगा दिया है, और भारत सिर्फ उसका जवाब ये देता है कि चंद हज़ार फौजी और भेज देता है वहाँ पे सर्दी बर्दाश्त करने के लिए। तो मुश्किलात भारत के लिए बढ़ती चली जा रही हैं। ये बड़ा साफ साफ जवाब आया है भारत के तकरीबन तमाम अखबारात ने। द हिंदू ने इसको रिपोर्ट किया, एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया, जी न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया, और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको रिपोर्ट किया। तमाम अखबारात ने यह एलिगेशन लगाया कि चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है इस खित्ते में, और बड़ी अग्रेसिव मूवमेंट कर दी है, ख़ास तौर पे उस जगह पे जहाँ पे नेपाल और भूटान के बीच में बांग्लादेश से कुछ ऊपर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन स्नैक है भारत की, और चीन की इसके ऊपर बड़े लंबे अरसे से नज़र है। ना सिर्फ इसके ऊपर नज़र है बल्कि ऊपर तिब्बत के इलाके में वो कुछ ऐसे डैम्स बना रहा है, ख़ास तौर पे ब्रह्मपुत्रा दरिया के ऊपर, रिवर के ऊपर, ताकि भारत का पानी बंद हो और ये 7 रियासतें घुटने पे आएँ और आके चीन से मांगे जो कुछ मांगना है, भारत से इनका ताल्लुक़ ख़त्म हो। क्योंकि चीन ये समझता है कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भी उसका हिस्सा है, वो इलाके उसको वापस मिलने चाहिए। तो ये है चीन की स्ट्रेटजी और चीन के नए इलाके। और ये सैटेलाइट इमेजेस ये आपने देखी, भारतीय सहाफ़ी जो हैं वो भारत का पोल खोल रहे हैं और भारतीय फ़ौज को आईना दिखा रहे हैं। भारतीय फ़ौज फिर वहाँ क्या कर रही है अगर चीन नए नए गाँव बना रहा है? भारतीय फ़ौज फिर वहाँ क्या कर रही है अगर चीन नए नए बंकर्स बना रहा है? भारतीय फ़ौज फिर वहाँ क्या कर रही है अगर चीन जहाँ दिल करता है डिपो बना लेता है असलहे का, जहाँ दिल करता है वहाँ सड़क बना लेता है, जहाँ दिल करता है रास्ते निकाल लेता है, जहाँ दिल करता है पुल बना लेता है, और दिफाई सहूलतें वहाँ पे पहुँचा रहा है, डिफेंस सिस्टम वहाँ पे लगा रहा है, तो फिर भारतीय फ़ौज को वहाँ पे होने का कोई जवाज़ वो फराहम नहीं कर सकती। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।